सो हे गाइस वेलकम टू द 9th ऑफ 90 डेज स्टडी व्लॉग चैलेंज। तो गाइस आज मैं उठता हूँ, सॉरी आप सपोज करो और बताओ कि मैं कितने बजे उठा हूँ। वीडियो को अभी पॉज करो और उसके बाद कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताओ कि कितने बजे हुए अभी जैसलमेर में। मैं उठकर देखता हूँ तो मौसम कुछ इस प्रकार का हो सकता है, मतलब बहुत ही ज्यादा सुहावना और मंद लुभावना, कतई जहर वाला मौसम, सुबह सुबह की ठंडी हवा, आए हाय। तो गाइस आज मैं उठता हूँ 6 बजे के आसपास सुबह, यानी 6 बजे से 5-10 मिनट पहले उठ जाता हूँ, लेकिन उठने का मन नहीं करता, इसलिए मैं थोड़ा बाद में उठता हूँ। उठने के तुरंत बाद मैं जल्दी में चारपाई लेता हूँ रूम के अंदर, क्योंकि मुझे 25 मिनट में अपना काम खत्म करके और अपनी क्लास को स्टार्ट करना है, इसलिए मैं जल्दी में अपना काम निपटाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैं अपना ब्रश और लोटा लेके चला जाता हूँ ब्रश करने। अभी तक वॉश बेसिन घर में नहीं लगाया है, इसलिए नल की व्यवस्था है नहीं। अभी टाइल्स लगाएंगे और वाटर फिटिंग करेंगे, उसी के साथ वाटर फिटिंग करेंगे और उसके बाद हम वॉश बेसिन में करेंगे कोलगेट। लेकिन सुकून तो यही मिलता है बाहर, जो सुकून यहाँ है वो वॉश बेसिन में कहाँ होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी टाइल्स लगाने वाले कारीगर कहाँ गए, तो वो अभी 10 दिन से छुट्टी पर है, क्योंकि उनके वहाँ कोई शादी है। कोलगेट करने के बाद, सॉरी ब्रश करने के बाद कोलगेट की आदत बनी हुई है बचपन से, यानी हम मतलब ब्रश को कोलगेट ही कहते हैं, कोलगेट ही हमारा ब्रश है। तो ब्रश करने के बाद मैं रूम पर चला जाता हूँ और लाइट्स को करता हूँ ऑन, और लाइट्स को अलग अलग कलर में डिवाइड करके, यानी अगर लाइट्स ब्लिंक करेगी तो हमारा सर दर्द होगा। आप मतलब बोलते रहते हो, कई कमेंट्स आते हैं कि लाइट से सर नहीं दुखता क्या। तो गाइस लाइट जब ब्लिंक करती है तो मेरे पीछे वाली करती है, और पीछे वाली धीरे ब्लिंक करती है, इसलिए मुझे मतलब मैं आगे की तरफ देख रहा होता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता है। तो लाइट्स को ऑन करने के बाद मैं अपनी टेबल पे आ जाता हूँ और टेबल पर बनाना शुरू करता हूँ अपनी टू डू लिस्ट, यानी मुझे आज क्या क्या करना है। टारगेट लेता हूँ, टारगेट बेस्ड स्टडी, यानी बहुत ज़्यादा स्टडी अच्छी होती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमें क्या क्या करना है। लेकिन मेरा मानना है कि टारगेट बेस्ड स्टडी नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपनी सिटिंग पावर और ब्रेन के अनुसार स्टडी होनी चाहिए। क्योंकि अगर टारगेट बेस्ड स्टडी होती है तो अगर हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो उस दिन डिप्रेशन और स्ट्रेस में चले जाते हैं, जैसा कि अभी मेरे साथ हो रहा है कुछ दिनों से। तो आज की क्लासेज में 6 क्लासेज और रिवीजन होगा फिजिकल ज्योग्राफी का, और आज जो पढ़ा उसका रिवीजन है। और टू डू लिस्ट बनाने के तुरंत बाद मैं 6:47 पर अपनी क्लासेज अपने मोबाइल में शुरू कर देता हूँ, जिसमें पहली क्लास होती है इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की, और उसके बाद क्लास होती है राजस्थान हिस्ट्री, और यह सेशन होता है 2 घंटे बाद 8:43 पर खत्म। और उसके बाद मैं शुरू करता हूँ मेडिटेशन सेशन। मेडिटेशन के साथ मैं सुनता हूँ कुकू एफएम की द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ऑडियो बुक, जो अभी तक थोड़ी भी पूरी नहीं है। उसके 47 पार्ट है और मैंने अभी तक 15-16 पार्ट कंप्लीट किए। मेडिटेशन के टाइम ही मैं सुनता हूँ और उससे ज़्यादा मैं सुनता नहीं हूँ। अगर कंटिन्यूअसली इस प्रकार सुना जाए तो भी हमारी ऑडियो बुक्स मैन कंप्लीट हो जाएगी 90 दिनों में। मेडिटेशन के बाद थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, जिसमें मैं एडिटिंग करता हूँ, और उसके बाद रूम की करता हूँ सफाई। रूम की सफाई करने के बाद दूध पी के मैं वापस आता हूँ अपने रूम में, और 9:36 पर अपना अगला स्टडी सेशन करता हूँ शुरू। अगला स्टडी सेशन होता है राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास का, जो मैं आधी लेता हूँ कि मेरा भाई आ जाता है गाँव से मेरे से मिलने। ये मेरे पहले टीचर थे, 10th में इन्होंने मुझे साइंस पढ़ाई थी। वो जो पीछे पोस्टर देख रहे हैं वो इनकी मेहनत और मेरी मेहनत से मतलब मेरे इतने परसेंटेज बने थे, और साथ में उन वार्डन का भी हाथ था जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया था। हाल फिलहाल ये हिस्ट्री में पीएचडी कर रहे हैं, इसलिए मुझे हिस्ट्री के कुछ डाउट्स थे राजस्थान हिस्ट्री में, तो इसलिए मैंने कुछ मतलब पूछता हूँ डाउट्स के बारे में। ये मेरे डाउट्स सॉल्व करते हैं और अच्छी तरह से समझाते हैं, जैसा पहले 10th में समझाया करते थे। मतलब ये भाई और टीचर से ज़्यादा मेरे दोस्त थे, मतलब इतने क्लोज है कि इनके बारे में मतलब जितना बोलूँ उतना कम है। हालांकि इन्हें मेरे YouTube चैनल के बारे में पता है, मैंने इन्हें नहीं बताया, YouTube ने इन्हें बताया। YouTube का वीडियो मेरा जो है वो सजेशन में इनके चला गया और इन्होंने देख लिया।
फिर मुझे बोला तो कुछ नहीं, मुझे बोला अच्छा काम कर रहे हो। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? तो इन्होंने बोला मुझे पता चल जाता है तेरी हर हरकत के बारे में। बाद में इन्होंने बोला मेरे को वीडियो सजेशन में आया था, तो मतलब मैं बता रहा हूँ वो वीडियो इनके सजेशन में गया था। मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में हम तीनों भाइयों को पता है और इन्हें पता है, यानी मेरी पहचान में है उनमें से हम 4 को पता है। मेरे मम्मी पापा को भी मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में पता नहीं है। और इस प्रकार इनके मोटिवेशन के साथ मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया। उसके बाद हम इनका खेत देखने जाते और खेत देखने के बाद 4:30 बजे ये अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद मैं इस नमूने के साथ थोड़ी करता हूँ मस्ती। हमारा डेली का सेम ही गेम चलता है, यानी ये बोलता है मुझे ब्लॉग में नहीं रहना है, मैं बोलता हूँ रहूँगा, इसलिए मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ और ये मुझसे अपने साथ छुपने की कोशिश करता है। लाने की कोशिश। इसके लिए मैंने आज मोबाइल मंगवाया 23,000 का पोको X5 Pro 5G, इसलिए आज इतना खुश है। उसके बाद 5 बजे के आसपास मैं आधे घंटे के लिए सो जाता हूँ और उसके बाद उठता हूँ 5:15 के लगभग 15 मिनट की पावर नैप लेता हूँ और 5:15 के आसपास शुरू करता हूँ अपनी राजस्थान जियोग्राफी की आधी बची हुई क्लास। लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ पास में कोई मावा रख के गया है। मैं सो रहा था इसलिए मुझे जगाया नहीं और उसके बाद इसे फिनिश करके मैं फिर से लग जाता हूँ क्लास देखने। क्लास फिनिश होने के बाद मैं शुरू करता हूँ अपना वर्कआउट सेशन। तो गाइस आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने टाइम वेस्ट किया। नहीं, कुछ लोग पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इतने करीब होते हैं कि उनके लिए टाइम निकालना जरूरी होता है। इतना भी पढ़ाई के लिए पागल नहीं होना चाहिए कि अपने भी पीछे छूट जाए। पढ़ाई तो मैं कल भी कर लूंगा, लेकिन ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। अभी मैं इनसे मिला हूँ लगभग 7-8 महीनों से। भले ही मेरी 3-4 घंटे पढ़ाई हुई हो आज, लेकिन मुझे उसका गम नहीं है, क्योंकि मैं उसे आने वाले दिनों में कंप्लीट कर सकता हूँ। आप भले ही कम पढ़ो, लेकिन उसे भी कंसिस्टेंट रह के पढ़ो। कभी भी ऐसा टाइम ना जाए कि आप 15-20 दिन के लिए पढ़ाई छोड़। हालांकि मैं छोड़ चुका था, लेकिन अब नहीं छूटेगी मेरी इतने दिन पढ़ाई। कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए ही मैंने 90 डेज चैलेंज लिया, तो इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो गाइस आज आई नो कि आपको मेरा व्लॉग पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें पढ़ाई का तो सेशन एक भी नहीं दिखाया गया। तो गाइस नो टेंशन नो फिकर, कल मेरा भाई आ जाएगा सूरतगढ़ से, मेरे से छोटा है ना, वो वाला भाई आ जाएगा। उसका मोबाइल रहेगा मेरे पास 10-15 दिन, इसलिए मैं रात को भी क्लासेस लूँगा, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, ताकि आप मेरे से मोटिवेट होकर थोड़ा बहुत पढ़ सकें। उसके बाद मेरे छोटे भाई का फ़ोन आ जाएगा, उससे क्लासेस को करूँगा रिकॉर्ड। देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस चैलेंज को मैं अच्छी तरह से कंप्लीट करूँगा। अगर अपने सपने और गोल्स को अचीव करना है तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। मारवाड़ी में कहावत है, रोते हुए राज नहीं मिलता, यानी रोने से राज्य नहीं मिलता। अगर कोई रोए कि मुझे मतलब प्रधानमंत्री बना दो, ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद जाके प्रधानमंत्री बनेंगे। 40 मिनट बाद मेरा वर्कआउट सेशन हो जाता है एंड, और उसके बाद मैं रेस्ट लेता हूँ, जिसमें शॉर्ट एडिट करके अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद मैं चला जाता हूँ मटकी भरने के लिए, और मटकी भरने के बाद मैं करता हूँ पूजा अगरबत्ती। पूजा अगरबत्ती करने के बाद मैं ब्लॉग को करता हूँ एडिट, और उसके बाद डिनर करके चारपाई बाहर निकाल के सो जाता हूँ, ताकि सुबह अपने टाइम पर उठ सके। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मुझे पता है कि आपको पसंद नहीं आया होगा, फिर भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ओके गाइस।